Hello student, myself Dr. Arun Sharma. Today I am going to discuss with you the digestive system in detail. तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्री कनाल का बना होता है, साथ में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं. तो ग्लैंड प्लस एलिमेंट्री कनाल दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो मेन प्रोसेसेस चलते हैं, सबसे पहले चलता है इंजेक्शन, देन डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एक्सक्रीशन. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अब ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम की. जैसे सबसे पहले माउथ आता है, फिर फेरेनेक्स आता है, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो बेटा सबसे पहले माउथ. माउथ क्या होता है? ये हमारा अपर एक्सटेंडेड पोर्शन है. ठीक है, जैसे एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे एक्सटेंडेड पोर्शन, अपर पोर्शन है, उसको बोलते हैं माउथ बोलते हैं. माउथ में हमारे पास क्या क्या होता है? टंग होता है, टीथ होता है और सैलिवरी ग्लैंड होते हैं. टीथ हमारे फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं, टंग मिक्स करता है, और सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? उसमें सलाइवा प्रोड्यूस करता है. अब जो टंग है, ये माउथ का जो फ्लोर है वो उसको टंग कवर करता है. और ये बेसिकली जो टंग होती है, ये हमारे माउथ के जो फ्लोर के साथ एक बोन होती है, हायोइड बोन के साथ क्या होती है? बाइंड होती है. अब टंग के रूट पे क्या होता है? हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जहां से हमारी नर्व क्या होती है? पास होती है. हमारे पास टंग में 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं अपर सरफेस पे. सबसे पहले क्या होता है? ये सबसे पहले जैसे आपके बेसिकली सर्कमवेलेंट पेपिलाए, फंगिफॉर्म पेपिलाए, फिलीफॉर्म पेपिलाए एंड फॉलेट पेपिलाए. दीज आर द 4 टेस्ट बर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द टंग. अब आपके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बेटा, आप इसमें देख पा रहे हैं आप, जो सबसे बेसिकली आगे है आपके पास फंगिफॉर्म है, सेंटर में फिलीफॉर्म आ रहा है, फिर आपके पास लास्ट में जाके क्या आ रहा है? सर्कमवेलेंट आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? पैलेंटाइन. ये बेसिकली सर्कम वैलेट पैलेट जो आपके पास पेपिला है वो लास्ट में जा रहा है. अब ये जो लास्ट पोर्शन होता है आपका टंग का, ये आपका बिटर टेस्ट देता है. ठीक है, और जो आपका फ्रंट है दैट गिव द शुगर टेस्ट, और जो आपका फ्रंट साइड वाला पोर्शन क्या देगा? सॉल्टी. उसके बाद देगा बेटा आपका एसिड टेस्ट. अब जो टीथ है बेटा, टीथ का जो मेन कंसर्न होता है वो होता है आपके पास फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने का. अब जो टीथ है हमारे पास, जो टीथ के बेसिकली अराइजेस होते हैं ऑन द बेस ऑफ एजेस. जैसे सबसे पहले जो टेम्पररी टीथ होते हैं 20 होते हैं हमारे पास, परमानेंट टीथ हमारे पास 32 होते हैं. अब एक्चुअली क्या है, ये जो 32 जो आपके पास टीथ हैं, इनको हमने क्या किया है? अपर जॉ लोअर जॉ के में डिवाइड किया है. अपर जॉ लोअर जॉ में 16 होता है, तो एक क्वार्टर में आपके पास 8 टीथ आ जाते हैं मेनली. अगर आप बात करें अपर जॉ में वी हैव 16 और 16 को जब आप क्वार्टरली में डिवाइड करेंगे आपके पास 8 टीथ आ जाएंगे. अब हमारे पास बेसिकली होते हैं कितने हैं? देखिए, 2 इंसीजर्स हैं. इसका फॉर्मूला याद रखिए, 2 1 2 3. 2 1 2 3. 2 का मतलब क्या? इंसीजर्स. 1 कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स. 2 1 2 3 इसका डेंटल फॉर्मूला याद रखिए आप. 2 1 2 का मतलब इंसीजर्स, 1 का मतलब कैनाइन, और 2 का मतलब प्रीमोलर एंड द 3 इज मोलर्स. अब बेटा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, अब जो आपके पास इंसीजर्स होते हैं, ये आपके पास देखिए ये मेनली पाए जाते हैं. इंसीजर्स आपके 2 नंबर पे दिखाई रहे हैं आपको, कैनाइन 1 पे दिखा रहे हैं, प्री मोलर्स 2 और मोलर्स 3. लास्ट में मोलर्स होते हैं. ये आपको फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे बेटा, ये जो डायग्राम आपके सामने आ रहा है, इस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो ये देखिए बोन है, दिस वन इज बोन. क्लियर. और ये देखिए, ये आपका जो अपर पार्ट है टीथ का, ये इसको बोलते हैं इनामल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनामल. इनामल के पीछे क्या होता है? हमारा डेंटिन होता है. डेंटिन नीचे हमारे पास पल्प होता है. उसके नीचे हमारे पास क्या होते हैं? ये सारी ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होती है इसके पीछे. क्लियर. सो सैलिवरी ग्लैंड बेटा हमारे पास माउथ में होते हैं. 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. नंबर 1 होता है आपके पास पैरोटिड ग्लैंड. अब on each side of the present below the frontal of each ear they are largest. ये पैरोटिड जो है सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है. इसके बाद होता है आपका सब मैंडुलर. ये आपका मेजर पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड लोकेटेड बीनीथ द लोअर जॉस के, ये जॉ के नीचे होता है. और सबलिंगुअल कहाँ पे होता है? इन्फीरियर टू द टंग. इसका आपको डायग्राम के साथ आपको पूरी बात समझ लगेगी. जैसे आप डायग्राम में आ जाइए, देखिए देखिए ये आपका बेटा पैरोटिड ग्लैंड है. मैंने बताया था सैलिवरी ग्लैंड 3 पार्ट में डिवाइडेड कर लीजिए बेटा, पैरोटिड, सब मैंडुलर और सबलिंगुअल. ये आपका पैरोटिड है एयर के पास. ये देखिए ये आपका आ गया सब मैंडुलर, और ये आपका थर्ड आ गया सबलिंगुअल. इसकी पोजीशन आप याद रखिए. ये तीनों सैलिवरी, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? सलीवा में प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में.
ये हेलो स्टूडेंट्स, विद कंटिन्यूशन द लास्ट वीडियो, ये आपको मैं बता रहा था कि हमारे पास 3 सैलरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में। अब बेटा सबसे पहले होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारा फूड मैकेनिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद बेटा हमारे पास बनता है बोलस। हमारे पास क्या बनता है बेटा, बोलस बनता है। अब जो बोलस होता है, अब इसमें क्या होता है, बोलस में ये हमारे पास सलाइवा होता है। सलाइवा क्या करता है, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अमाइलेज को ब्रेक करता है इसमें माल्टोज में। ठीक है मेरा, माल्टोज का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लूकोज के दो पेयर्स। जब दो ग्लूकोज के पेयर्स आपस में ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में, उसको बोलते हैं माल्टोज। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो बॉलस होता है ये इसको स्वेलो करता है टंग। ठीक है, टंग इसको क्या करेगा, मिक्सिंग और इसको स्वेलो में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरेनेक्स के 3 पार्ट्स हैं, नेसोफेरेनेक्स, ओरोफेरेनेक्स और लैरिंगोफेरेनेक्स। अब ये जो नेसोफेरेनेक्स है ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं। और ये जो ओरोफेरेक्स है ये आपके, ये कहाँ होता है बेटा, ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट पे होता है, ओरल कैविटी के। अब नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है आपके पास ग्रेंगोफेरेनेक्स। ये क्या होता है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द ओरोफेरेनेक्स एंड कनेक्टेड टू द ईसोफेगस। ये आपके पास बेटा क्या करता है, ओरोफेरेनेक्स को ईसोफेगस के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है बेटा। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो एपिग्लोटिस क्या करता है, उसको ईसोफेगस में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो आपका जो फेरेनेक्स है वो आपका स्टोमक तक जाता है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ ईसोफेगस की होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, लाइन ट्यूब होती है म्यूकस। और ये जो, ये बेसिकली यहाँ पे जो फूड है ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से क्या करता है, आपका मूव करता है फ्रॉम द अपर पार्ट टू द स्टोमक। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये देखिए ये आपके पास बोलस आ रहा है, ये बोलस है, क्लियर। अगर आप इसको, मैं आपको इसको हाईलाइट करूं यहाँ पे, अगर इसको हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे देखिए, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे देखिए बोलस आ रहा है। ये बोलस का मतलब जो आपका फूड होता है जो माउथ से आपका डाइजेस्ट, जो बेसिकली माउथ में जो आपका मैकेनिकली डाइजेस्ट होता है बोलस, ये आपके पास पेरिस्टालसिस मूवमेंट में देखिए आप ईसोफेगस से हमारे पास स्टोमक में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब उसके बाद स्टमक, स्टमक क्या होता है बेटा, ये हमारा, ये स्टमक जो है ये लोकेटेड होता है अब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पे। स्टमक के मेन पार्ट कौन से, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पैरोलिक, ये हमारे पास 4 पार्ट है स्टमक के। ठीक है, अब फूड हमारा बेसिकली एम्प्टीज कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैरोलिक स्फिंक्टर। अब जो स्टमक है अपना फूड वो कहाँ पे बेसिकली पास ऑन करता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे एक पायरोलिक स्फिंक्टर है। पायरोलिक का मतलब पता है क्या होता है, स्फिंक्टर का मतलब वॉल्स होते हैं। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ एक वॉल के साथ अटैच होता है। वॉल का मतलब कितना फूड हमारा स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये आपके पास डायग्राम आ रहा है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, देखिए सबसे बेसिकली ये आपके पास फंडस आ गया, ये कार्डियाई, ये कार्डियाई, ये फंडस, ये बॉडी, ये पैरोलिक है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या होता है, ड्यूडेनम जाता है। यहाँ पे आपके पास पैरोलिक स्पिंटर होता है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, पैरोलिक स्पिंटर। और ये बेसिकली ईसोफेगस, जो ईसोफेगस है वो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है, ये कार्डियक पार्ट में क्या कर रहा है, ये एंटर कर फूड को यहाँ पे स्टमक में डाल रहा है। ठीक है, अब सेल्स कौन कौन से होते हैं स्टमक में, सबसे पहले म्यूकस सेल आता है। म्यूकस सेल क्या करता है, ये एल्कलाइन म्यूकस क्रिएट करता है। ठीक है, एल्कलाइन म्यूकस क्या करता है बेटा, आपके जो स्टोमक के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसको एचसीएल से बचाता है। इसके बाद आता है आपके पेरेंटल सेल्स आते हैं। पेरेंटल सेल्स क्या क्रिएट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करते हैं, हमारे स्टोमक में पेप्सिन होती है, पेप्सिन को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। और ये जो बेसिकली एसिड होता है, ये जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड के साथ आते हैं उसको किल करता है। एक होते हैं चीफ सेल, चीफ सेल क्या क्रिएट करते हैं, पेप्सिन। ठीक है, ये फंडस रीजन में होते हैं। एक होते हैं जी सेल, जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को क्या करते हैं बेटा, स्मूथ आपके स्टिमुलेट करते हैं। तो ये 4 सेल्स होते हैं आपके स्टमक में। अब उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं जो, और जो हमारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, एक हमारे पास आता है पैंक्रियास। ये पैंक्रियास आपका बेटा ड्यूडेनम के साथ क्या होता है, क्लोजली क्या एसोसिएटेड है। ठीक है, पैंक्रियास ये शी, बेसिकली शी शेप होता है। ठीक है, और ये इसकी जो टेल होती है इट्स अगेंस्ट द स्प्लीन। अब पैंक्रियास क्या क्रिएट करता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पैंक्रियाटिक जूस।
ठीक है, आप इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा दूँ एक बार। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक पैंक्रियाज का दिखाया था आपको मैंने डायग्राम। उसी डायग्राम को मैं अभी अब आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बेटा। तो देखिए, ये हमारे पास लीवर है। सबसे पहले आपका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज द लीवर। ये लीवर क्या करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल। ठीक है, अब ये लीवर से देखिए यहाँ से बाइल गया। अब ये बाइल यहाँ पे टेम्परली यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है ना, ये बाइल डक्ट, ये जो आपके पास लीवर से बाइल निकला, ये बाइल आपका आया पहले इस डक्ट से, ये गॉल ब्लैडर में टेम्परली क्या हुआ, स्टोर हुआ। अब गॉल ब्लैडर में बाइल कंसंट्रेट हो जाता है, उसके बाद फिर ये बाइल बेटा बाइल डक्ट से ये जाता है यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट में क्या है कि ये जो आपके पास पैंक्रियाज है, ये क्या है, पैंक्रियाटिक, ये पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ से क्या स्क्रीट करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, क्या स्क्रीट करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। फिर ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल डक्ट दोनों कंबाइन होके कॉमन डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, कॉमन डक्ट। फिर कॉमन डक्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर वो अपना सिक्रीशन देता है। तो कॉमन डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या देगा बेटा, एक तो देगा आपका बाइल, साथ में क्या देगा आपका पैंक्रियाटिक जूस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए बेटा प्लीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए पैंक्रियाटिक जूस में आपके पास क्या क्या होता है, अमाइलेस। अमाइलेस क्या करता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फूड की कंप्लीट डाइजेशन होनी है। ठीक है, जैसे अमाइलेस क्या करेगा, आपके स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है, ब्रेक करता है। स्टार्च क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ी ग्लूकोज की चेन होती है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं बेसिकली ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ अमाइलेस। एक होती है लाइपेस एंजाइम। लाइपेस क्या करता है बेटा, आपके फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या करता है, ब्रेक करता है। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम होती है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये क्या होती है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होती हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके प्रोटीन को, जो पेप्टाइड्स है ना। अब बेटा ऐसा है कि जो स्टोमक में आपके पास जो प्रोटीन थे, वो पेप्सिन ने क्या किए थे, पेप्टाइड्स में ब्रेक किए थे। अब आप बोलेंगे सर पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड्स का मतलब होता है कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो पेप्टाइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो आपका ट्रिप्सिन है, ये आपके बेसिकली प्रोटीन को कंप्लीटली अमीनो एसिड में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर। लीवर क्या, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लिवर इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एनक्लोज्ड इन अ फाइब्रस कैप्सूल डिवाइडेड इनटू 4 लूप्स। अब लीवर हमारा 4 लूप में डिवाइड होता है, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बेटा, जो आपको मैं पहले भी बता रहा था कि जो हमारे पास ये जो लीवर से हमारी सिक्रीशन निकलती है बाइल, बाइल सबसे पहले कहाँ जाता है बेटा, गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में जाके बेटा वो क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। उसके बाद ये बाइल ये कॉमन हेपेटिक डक्ट से आता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट वो होती है जो हमारी बाइल लेकर आती है। अब उसके बाद ये पैंक्रियास क्या स्क्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन कर जाती हैं। दोनों क्या कर जाती हैं, कंबाइन कर जाती है। तब बेसिकली जो कॉमन बाइल डक्ट है, अगर आपको मैं फिर से बताऊं, तो लीवर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल। बाइल कहाँ गया, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से फिर ये आया बाहर, कौन सी डक्ट आई, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को फिर साथ में किसने ज्वाइन कर लिया, पैंक्रियाटिक डक्ट ने। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलके क्या बन गई, दोनों मिलके क्या बन गई आपकी, ये बेसिकली एक कंबाइंड डक्ट बन गई, जो कि आपकी ड्यूडिनम में क्या होती है, सिक्रीट करती है। अब लीवर के फंक्शंस क्या हैं, लीवर बेटा ग्लाइकोजन स्टोर करता है, विटामिन ए, B12, विटामिन डी ये स्टोर करता है। लीवर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल बनाने में हेल्प करता है। बाइल क्या होता है, येलो ग्रीन लिक्विड होता है। ठीक है, ये बेटा फैट की डाइजेशन को, फैट को ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और उसमें फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट को ब्रेक डाउन करना, स्मॉल उसमें। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास नेक्स्ट आ रहा है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लीवर के नीचे आपके पास पाया जाएगा। इसका ये अप्रोक्सीमेट 30 to 50 ml बाइल स्क्रीट करता है। इट स्टोर 30 to 50 ml ऑफ बाइल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा क्या है, ये आपका मेन पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का है। ठीक है, जो स्टोमक से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आपके कैल्शियम तक जाता है।
अब इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने, ड्यूडेनम में, जैजुनम में और इलियम में। अब देखिए अगर इस डायग्राम में देखेंगे आप तो ड्यूडेनम ये है, तो बेटा ये देखेंगे आप कि ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम में। ठीक है, मेन आपका जो डाइजेशन वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम में होता है, और इलियम में आपके पास क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन होती है। मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो फैटी एसिड है वो आपके बेसिकली जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जो आपके प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो सारे जब ये डाइजेस्टेड फूड आपके पास आते हैं तो इलियम में जाके ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। फिर इलियम से कहाँ जाते हैं, ये इलियम से जाते हैं बेटा ये हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से कहाँ जाते हैं, हमारे बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स से फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वहां पे एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो ड्यूडेनम क्या है बेटा, सी शेप फिक्स स्ट्रक्चर है विच इज अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल ऑफ द पेरिटोनियम। जो बाइल डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों ही ओपन कहाँ होते हैं बेटा, ड्यूडेनम में। बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये दोनों अपनी सिक्रीशन कहाँ देते हैं, ड्यूडेनम में। अब जैजुनम क्या है, जैजुनम ये मिडल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो सबसे लास्ट पार्ट है जहां पे आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है, इट इज द इलियम। अब देखिए, अब बेटा इसकी डाइजेशन की बात करते हैं। अब देखिए जो स्टमक में जो हमारा फूड होता है वो काफी एसिडिक हो जाता है, उस एसिडिक फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब काइम बेसिकली क्या है, जब ड्यूडेनम में एंटर करता है ना, ठीक है, तो बेटा ड्यूडेनम में हमारे पास क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, इंटेस्टाइन जूस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके जो फूड है, जो आपका जो फूड स्टमक से आया उसको एल्कलाइन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके लीवर से बाइल आ रहा है, जो पैंक्रिया से जो एंजाइम्स आ रही हैं, ये इस फूड को डाइजेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब उसके बाद जब फूड आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है ये बेटा कौन एब्जॉर्ब करता है, विल्लाई। अब विल्लाई क्या होते हैं, विल्लाई का आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, जो ये देखिए डायग्राम में जो विल्लाई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो विल्लाई आपको दिखाई देंगे, दीज आर द बेसिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये देखिए दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विल्लाई में। अब विल्लाई में देखिए सबसे बाहर ये आपके पास ये लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, उसके नीचे हमारे पास ये क्या है, कैपिलरी नेटवर्क है। जैसे विल्लाई है ना ये, इसके अंदर आपके पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो यहां से डाइजेस्टेड फूड विल्लाई में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ये कैपिलरी में गया, फिर ये कैपिलरीज को पूरी बॉडी में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो ये ऐसे हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हमारा ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है फूड्स का। ठीक है, अब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन ये बेसिकली आपका जो रेक्टम तक, इलियम एंड इट्स एंड फ्रॉम द इलियम से और रेक्टम तक जाता है। ये हमारे पास इसके बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है इसको। कैल्शियम में अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्माइडल कॉलन। तो जैसे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, डाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉलन में, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और अनअब्जॉर्ब रेजिड्यूज को, स्मॉल जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है, अनअब्जॉर्ब फूड रह जाता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो बेसिकली ऑलरेडी एब्जॉर्ब है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ओनली वाटर एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब इन द कॉलन। सिर्फ वाटर हो गया या फिर जो ग्लूकोज बच जाता है वो यहाँ पे बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सिक्रीशन भी होता है, म्यूसिन इस सिक्रीशन होता है जो कि कॉलन को, और बेसिकली कॉलन में सिक्रीट होता है, कॉलन को लिब्रिकेट करता है, और साथ में जो फेकल मैटर उसके पासेज में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आयरन और कुछ ये हमारे पास एक्सक्रीटेड होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा रेक्टम जो लोअर पोस्टीरियर पार्ट होता है पेल्विस का, ये एक्सटेंड करता है बिटवीन सिग्माइडल कॉलन एंड एनस। लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम को हम क्या बोलते हैं, रेक्टल एम्पुला। और उसके बाद बेटा जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है ये ओपनिंग ऑफ एनस से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ओपनिंग ऑफ एनस को कौन कंट्रोल करता है, स्पिंटर। स्पिंटर क्या करता है, जैसे पहले बताया था, वॉल जैसा होता है जो ओपनिंग को कंट्रोल करता है, और ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर से हमारा ये जो भी वेस्ट जो भी होता है बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये बॉडी से बाहर चला जाता है। So with this we come to an end to the topic of the digestion. Clear?